हेलो फ्रेंड्स, रेखा सिंह चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, पहला भाग, जन्म से प्रवृत्ति तक। तो अभी प्रवृत्ति में मैं आपको उनके कुल, पूर्वज, जन्म, अस्तित्व का आगमन, महामाया का परिनिर्माण, बचपन तथा शिक्षा, प्रारंभिक लक्षण, विवाह, पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं, राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल, प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना, राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर, साक्य संघ में दीक्षा, संघ के साथ मतभेद, देश छोड़ जाने का प्रस्ताव, प्रवज्या ही समाधान है। तो ये मैं इतना आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ विदाई के शब्द। 17वां अध्याय है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विदाई के शब्द क्या थे? शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से पहले, बहुत पहले ही राजमहल में पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनके माता पिता रो रहे थे और बड़े दुख में डूबे हुए थे। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध की बुराइयों की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ ले लेगी। मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत लूँगा, किंतु कितने दुख की बात है कि सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरे तर्क पर कोई भी प्रभाव डालने में सफल नहीं हुए। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने अनुभव किया होगा कि मैंने किस प्रकार परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैंने सत्य और न्याय के उद्देश्य को नहीं छोड़ा। सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने प्रवज्या ले ली। जरा सोचिए, यदि शाक्यों ने हमारे सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका दुष्परिणाम क्या होता? लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए इन खेतों का क्या लाभ? शुद्धोधन पीड़ा से भरकर बोले, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों ना चले? प्रजापति गौतमी भी रोते हुए शुद्धोधन के साथ साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा एक खत्य की माता होने का दावा नहीं किया है? क्या ऐसा नहीं है? तब तो तुम्हें वीर होना चाहिए। खत्य यानी पाली भाषा में क्षत्रिय को कहते हैं खत्य। इस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहाँ मारा जाता तो तुम क्या इस प्रकार रोती बिलखती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी होती? गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक क्षत्रिय के योग्य होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूँ कि तुम हमें अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद अभी बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ जा सकती हो? गौतमी को संतोष ना हुआ। उन्होंने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज के संरक्षण में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे
क्या वे इसे देशद्रोह नहीं कहेंगे, नहीं समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी या कर्म से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि कौशल राज को मेरी प्रवृत्तियाँ या यथार्थ कारण ज्ञात हो। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन उत्तम क्या है, जंगल में रहना अथवा कोलियों के वध में भागीदार बनना? शुद्धोधन ने पूछा, लेकिन इतनी व्यग्रता क्यों? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है, तो हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही ना। तुम अपनी प्रवृत्तियाँ क्यों नहीं स्थगित कर देते? हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बने रहने के लिए शाक्य संघ से अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रव्रजित हो जाने का वचन दिया है, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया है। यह संभव है कि मेरे प्रव्रज्या ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ को अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले लेने के लिए राजी किया जा सके, किंतु यह सब कुछ पहले मेरे प्रव्रज्या लेने पर ही निर्भर करता है कि जब मैं प्रव्रज्या ले लूँगा तभी वो ऐसा करेंगे कि युद्ध ना करने की घोषणा करेंगे। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक ना बनो, मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए ही है। गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन हो गए। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुँचे। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े रहे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने भी चुप्पी तोड़े हुए कपिलवस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं मौन होकर सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि मेरे प्रव्रजित होने के निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो? सिद्धार्थ समझते थे कि शायद यशोधरा हिम्मत हार जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त और क्या करती। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं होती। तुम्हारा निर्णय उचित निर्णय है। मेरी सहमति और समर्थन तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रजित हो जाती। यदि मैं प्रव्रजित नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन स्थिति का सामना करने के लिए साहसी और वीर होना चाहिए। तुम अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता ना करो। मैं जब तक जीऊँगी उनकी देखभाल करती रहूँगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब तुम सभी निकट संबंधियों को छोड़कर प्रव्रजित होने जा रहे हो तो तुम किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज में करो, ऐसे नए जीवन पथ की खोज करो जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। ये यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम से कहा कि अब आप प्रव्रजित होने जा ही रहे हो तो कुछ ऐसा काम करो जिसमें मानव का कल्याण हो। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है, और वह कितना गौरवशाली है कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली और समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया।
उसने उसे राहुल को लाने को कहा। सिद्धार्थ गौतम ने यशोधरा से कहा कि राहुल को ले आओ। सिद्धार्थ ने बालक को निहारा और उसको प्यार किया और वहाँ से एक झटके से निकल लिए। तो ये था उनका विदाई के शब्द। अब नेक्स्ट वीडियो है 18वीं गृह त्याग। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आगे भी कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।